ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह जीवन और दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ सभी को व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के, अपने ही कर्मों के, दूसरों के नहीं, अपने ही कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि भगवत प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन दिन परमार्थ हेतु सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की दो तिथि साथ में है। 10वीं तिथि सुबह 7:50 तक है।
उसके बाद एकादशी तिथि लग जाती है। यह कल सुबह 5 बजे तक एकादशी है, उसके बाद कल सुबह 5 बजे द्वादशी लग जाती। इसलिए एकादशी का जो व्रत है निर्जला आज करना है। तो निर्जला में न दवाई लेनी है, न खाना पीना, कुछ नहीं। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें, गीता पाठ करें, तो उसका विशेष महिमा है। एक दिन 24 घंटा यदि पानी नहीं पिएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, फल दूध नहीं लेंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन अमर जरूर हो जाएंगे। लेकिन 24 घंटा यही आपकी परीक्षा हो जाती है कि आपका इंद्रिय का, प्राण का संयम कितना है, धर्म कर्म कितना है। तो ये एकादशी व्रत आपकी परीक्षा है। आप धर्मात्मा है कि भोगी है। भोगी धर्मात्मा बनने से तो भोगी बनना ही अच्छा है, धर्मात्मा ना बने। ढोंगी धर्मात्मा बनने से तो भोगी बनना अच्छा। तो इस तरह एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक निर्जला हम करते हैं, कितने सालों से करते, कुछ नहीं होता, दवाई भी नहीं, कुछ नहीं, भगवान का भजन। लेकिन उसके लिए दृढ़ सत्व होना चाहिए, संकल्प होना आवश्यक। इसलिए खाली सुनते हैं करना चाहिए, बोलते रहते, कोई करता नहीं। 100 में 2 लोग भी नहीं कर। इसीलिए सब खाली कहने सुनने की बातें हैं। जीवन में धर्म है ही नहीं तो परमार्थ कहां से होगा। तो ये आवश्यक है। इसीलिए कहा कि आज एकादशी है, व्रत करे। और आज कृतिका नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका तो कल है, भरणी नक्षत्र कल सुबह 3:57 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। ये नक्षत्र जो है उसका समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित होता है, और तिथि का समय जो है वो सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित हो। और वो हजारों लाखों साल में उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, उसी अनुसार तिथि आती है। अंग्रेजी तारीख तो अंग्रेजी बाबा का सब गणित है, अपनी राजनीति और वो कूटनीति की सरल बना दे, समय का हिसाब किताब उनका, राज सरकार चले, राजनीति। ये अंग्रेजी जो है वो राजनीति गणित है, उसमें प्रकृति ईश्वर धर्म कर्म कुछ नहीं है, केवल शासन। तो ये आसुरी है, लेकिन उसको आजकल बहुत ही मानते हैं, क्योंकि असुर है ना, वो तो आसुरी वृत्ति को ही मानेंगे। वो तो वैदिक प्राकृतिक ईश्वरीय को मानेंगे ही नहीं। इंद्रिय के लेवल पर जीने वाले को ये बात समझ में आती ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय से जीना है, इंद्रिय भोग करना है और मरना है, उसका जीवन आगे तो है नहीं। इसीलिए ये सब जो सारा वैदिक परंपराएं है वो ईश्वरीय है, प्राकृतिक है, सनातन है। तो आज मंगलवार है, इस 7 वार में उन्होंने उल्टा सीधा नहीं किया, खाली अंग्रेजी में बदल दिया, मंडे ट्यूसडे। तो यहां भी उल्टा सीधा 7 नहीं 8 वार कर देते, 10 वार। तो जितनी उनकी औकात है उतना सब भ्रष्ट, चोरी लूट फाट कर अपना शासन बनाने के लिए ये आसुरी राक्षसों ने सारा साम्राज्य फैला दिया। ऋतु के बारे में, ऋतु जो है अभी शिशिर ऋतु चल रही, हमारी 6 ऋतु ये है।
बरोबर उसी दिन शुरू होती है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होती। तो अभी शिशिर ऋतु है, यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान आज जो है 5 डिग्री, वो अगले साल भी आज के दिन उतना ही रहेगा। और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री है, क्योंकि सूर्य नारायण नहीं दिखते, कोहरा है। तो यह ऋषिकेश का तापमान, और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 30 दिसंबर, ये आसुरों का सारा गणित। इसमें आज मंगलवार दिनांक और सुबह के 6:55 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र, सनातन वैदिक धर्म को धारण करने वाला राष्ट्र, ऐसा कोई राष्ट्र है नहीं। सारे भ्रष्ट है, असुर है, राक्षस है, सबका हित भला चाहते ही नहीं, अपना स्वार्थ, भोग और मन। एक ही राष्ट्र है विश्व में, वो भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के अत्यंत सावधानी पूर्वक यह श्रवण साधना करें और अपने अपने आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक, अशास्त्रीय, अवैदिक, परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म, बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, निश्चय करे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे हैं कि वह गुणातीत का परिचय क्या है, लक्षण क्या है, गुणातीत इस संसार में कैसे व्यवहारिक रूप से आचरण करता है, और वो गुणातीत किस प्रकार से तीनों गुणों को अतीत होकर रहता है। तो कैसे अतीत होता है, गुणातीत का उपाय क्या उसने किया, किस उपाय से वो तीनों गुणों को पार कर जाए और उसे क्या प्राप्त होता है, लाभ, जो गुणातीत को क्या लाभ होता है, ये कह रहे प्रश्न है। और भगवान उत्तर दे रहे हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अर्जुन के तीसरे प्रश्नों का उत्तर भगवान, यह जो परमार्थी है, यहां धर्मात्मा मत लेना, धर्मी अधर्मी नहीं, संसारी नहीं, परमार्थी, निष्काम योगी, परमार्थ में लगा हुआ जो भी कोई मनुष्य है परमार्थी, वह अव्यभिचारेण योगेन, भक्ति योग, अव्यभिचारी यानी अखंड भेद भ्रम वाली भक्ति से नहीं, भेदभाव से रहित अनन्य भक्ति, एकत्व वाली भक्ति, भगवतमय, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व से युक्त अनन्य भक्ति, इसको अनन्य कहते, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का भेद नहीं है। जैसे शिशु और माता में कोई भेद नहीं होता, अनन्य होता, गाय और बछड़े में कोई भेद नहीं होता, अनन्य भक्ति होता। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा में भेद भ्रम नहीं, एकत्व, अनन्य, इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योगेन माम सेवते, मुझ परमात्मा को निरंतर जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व रखते हुए, कोई भी भेदभाव न रखते हुए, सेवते, सेवा करता है, सेवन करता है। जैसे बछड़ा है वो माँ का सेवन करता है, माँ है वो बछड़े का सेवन करती है, गाय है, शिशु है वो माँ का सेवन करता है, माँ है वो शिशु का सेवन, इसको सेवन कहते हैं। कोई भेद भ्रम भेदभाव नहीं, एकत्व, अनन्य। तो इस प्रकार वह इन 3 गुणों को भली भांति पार कर जाता है, लांग जाता है। अतित्य का समतित्य, पार नहीं, विशेष रूप से उपराम हो जाता, तो वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को प्राप्त होने योग्य बन जाता, यानी उस जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद भ्रम नहीं रहता, एकत्व का अधिकारी बन जाता। ठीक वैसे जैसे राजा होता है और वह राजकुमार राजा के साथ एकत्व बनाए रखता है,
तो राजा होने का अधिकारी हो जाता, उसे राज्य प्राप्त हो जाता। जैसे राजा है, उसके साथ रानी साहिबा एकत्व करती है, तो राजा के साथ रानी साहिबा का एकत्व है, तो सारे राज्य की रानी बन जाती है, सारा राज्य उसके शासन में आ जाता है, क्योंकि उसने राजा के साथ एकत्व किया है। ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा के साथ एकत्व कर लेता है, तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, एकत्व को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के सारे राज्य का वो राजा बन जाता। महाराज कहते हैं ना, महाराज, ये महाराज शब्द इसी से कि वो परमात्मा के साथ उसका एकत्व है। यहां यह भक्ति योगे न जो है आजकल जो बाजार में चल रही है, वो भक्ति नहीं, वो तो व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न माम सेवते, बड़ा सूक्ष्म वाक्य। भक्ति योग तो इतना चीप हो गया, बाजारू हो गया आजकल, जैसे वो वेश्या होती है ना, ऐसा हो गया, वेश्या जैसा भक्ति योग। पतिव्रता नारी जैसा भक्ति योग मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों ने सब ऐसा धंधा लगा दिया है, असुर लोग है ना। भक्ति ही योगे न, अनन्य भक्ति योग से, जिसमें कोई भेद नहीं, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जीवात्मा हो, जगत हो, देवी देवता हो, ईश्वर हो, सब जगह अनन्य होना चाहिए। जीव जगत ईश्वर देवी देवता में, सब में एकत्व परमात्मा ही उपलब्ध। तो ऐसा भक्ति योग, परमार्थ योग रूप में जो साधन साधना करता है, ऐसी साधना जिसमें कोई भेद भ्रम नहीं, यानी परमेश्वर के साथ आत्यंतिक एकत्व, अनन्य जिसको कहते हैं ना एकत्व, प्रेम, जैसे वो प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के प्रति अनन्य एकत्व होता, प्रेमिका प्रेमी के प्रति, प्रेमिका, उनको ऐसा अनन्य प्रेम होता। ऐसे ही आत्यंतिक, जिसको आत्म प्रेम कहते, अनन्य प्रेम, जिसमें कोई भेद है ही नहीं, तू मैं है ही नहीं, हम एक है, तू मैं वहां चलता नहीं है, हम एक है, ऐसा आत्म प्रेम, यही सबसे बड़ी साधना है। साधन भी है, साधना भी है। क्योंकि जो हमारी अंतरात्मा है, जीवात्मा है, अंतर्यामी, वह तो स्वयं शुद्ध है, लेकिन वह जब मैं देवदत्त हूं ऐसा अपने को स्वीकार कर लेता है, तो वह उस परमात्मा से अपने को अलग मानने लगता है। हम लोग जिसको मैं समझता हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं देवदत्त हूं, वह परमेश्वर नहीं है, वो तो प्रकृति है, माया है। लेकिन जो इस मैं देवदत्त हूं नाम रूप उपाधि से रहित शुद्ध मैं है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से अनासक्त है, असंग है, वही शुद्ध मैं, वही परमेश्वर है। तो इस प्रकार वह अपने भक्ति योगेन,
अपनी अंतरात्मा और परमात्मा में एकत्व रखते हुए अनन्य, इसी को अनन्य कहते हैं, निष्काम। हम बार बार कहते हैं निष्काम योग, इसमें कोई भेद भ्रम नहीं, जैसे माता और शिशु में कोई भेद भ्रम नहीं। अनन्य उनका व्यवहार होता है, एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव होता। तो इस प्रकार वह जो अनन्य योगेन, ये अनन्य भक्ति ही परमात्मा प्राप्ति का साक्षात साधन। बाकी जितनी भी भेद भ्रम वाली भक्ति है वो माया है, संसार है, प्रकृति है, त्रिगुणात्मक। तो केवल अनन्य भक्ति, एकत्व भक्ति, निष्काम भक्ति ही परमात्मा प्राप्ति का साक्षात साधन है। प्रारंभ में हमें समझ में नहीं आएगा कि ये परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा अंतरात्मा है, ये सुनने में आए, समझ में नहीं आएगा। अरे महाराज क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे, मैं वो परमात्मा कैसे हो सकता, ये आसानी से समझ में नहीं आएगा, बड़ा सूक्ष्म है। जब तक वो समझ में नहीं आता कि मैं उस परमात्मा का ही स्वरूप हूं, मेरी अंतरात्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, वही परमात्मा सच्चिदानंद मेरी अंतरात्मा में स्फुरित हो रहा है, निरंतर प्रकाशित हो रहा है। तो उसी के साथ अपना तादात्म्य करना, एकत्व करना, ये अनन्य भक्ति भाव। जब लोग हम मंदिर में आरती करते हैं, तो जब आरती कर कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय जय जय, तो उसमें सब लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद परमात्मा आनंद कंद, ये सब भगवान के विशेषण है। कृष्ण चंद्र ये सगुण है, ये सब निर्गुण है। तो निर्गुण परमात्मा जो हमारे सामने सगुण रूप में कृष्ण चंद्र रूप में उपस्थित है, उसी की हम जय कह रहे हैं। यानी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं कर रहे। निर्गुण है वही सगुण है, और सगुण है वही निर्गुण है। जब हम कृष्ण को, सगुण कृष्ण को निर्गुण सच्चिदानंद परमात्मा जानकर, समझकर उसे आनंद कंद कह रहे हैं, आनंद दाता। वस्तुतः परमात्मा जो है सच्चिदानंद हमारी अंतरात्मा के स्वरूप में उपस्थित है, कहीं अनुपस्थित नहीं है, नित्य उपस्थित है, सदा सर्वदा। किंतु उसकी उपस्थिति हमें नहीं पता, अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान के कारण उस परमात्मा की उपस्थिति जो अंतर्यामी अंतरकरण में है, उसका ज्ञान ही नहीं, अज्ञान। पर हमको ये पता चलता है कि मैं देवदत्त हूं, सौभाधिक अहंकार, लेकिन मैं हूं का पता नहीं चलता, क्योंकि मैं हूं वो तो परमात्मा है। देवदत्त जो है वो प्रकृति त्रिगुणी माया है। अब जब तक देवदत्त है तब तक वो मैं हूं, वो अज्ञान से आवृत हो जाता है, बाधित हो जाता, ढक जाता। जैसे जब तक बादल है, अभी तो यहाँ हमारे बादल, कोहरा, बादल तो नहीं, कोहरा है, तो सुबह शाम तक घना कोहरा है, तो सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं।
ऐसा नहीं कि सूर्य नारायण नहीं, सुबह हो गई दिन हो गया तो सूर्य नारायण तो आ गए, लेकिन कोहरा है, इसीलिए सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही हमारी बुद्धि पर कोहरा छा गया है। कौन सा कोहरा? मैं देवदत्त हूं श्रीमान, मैं श्रीमती देवी हूं। बस ये कोहरा जो है ना, सबसे घना कोहरा है। अब हम कहे उसको छोड़ो, सन्यास लो, सन्यास तो नहीं लेंगे, क्योंकि देवदत्त के बिना हम जिएंगे कैसे? तो उनका जीवन देवदत्त हो गया, अज्ञान। अरे भाई, देवदत्त तो आए गए कितने वे, लेकिन जो मैं हूं वो तो नित्य है ना। लेकिन नहीं, भय है कि देवदत्त अहंकार नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। अरे भाई, तेरा अस्तित्व अमर है। देवदत्त पैदा हुआ, उसके पहले था नहीं, मरने के बाद बीच में माया से प्रतीत हो रहा है, लेकिन नहीं, देवदत्त को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे भगवान को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं देवदत्त हूं, उसी को सिद्ध करने लगे। जब मैं देवदत्त हूं इसी को सिद्ध करने लगना, यही अहंकार है, और वो हमें भगवान से, परमात्मा से दूर ले जाता। अंदर इतनी ज्यादा आसक्ति कि मैं देवदत्त हूं, मैं डॉक्टर हूं, यानी मैं क्षेत्र हूं, 27 तत्व मैं हूं, लेकिन क्षेत्रज्ञ मैं हूं ये स्वीकार नहीं करता। कुछ भी कहो बाबा जी, आप प्रवचन कितना भी करो, भगवान चाहे गीता में कुछ भी कह दे, आफ्टर ऑल हम तो क्षेत्र ही है। क्षेत्रज्ञ तो केवल कहने सुनने के, हम क्षेत्रज्ञ कैसे हो सकते? तो ऐसी ये जड़ बुद्धि, अविवेक, अज्ञान के कारण वह बुद्धि स्वीकार ही नहीं करती। सुनती है लेकिन स्वीकार नहीं करती। तो इस प्रकार यहां कहा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा ही हमारा। वहां रखा हुआ। तो इस प्रकार ये समझो कि जब तक मैं देवदत्त हूं तब तक वो कोहरा छाया रहेगा, सूर्य के दर्शन नहीं होंगे। अब देवदत्त को मिटाना नहीं है और सूर्य के दर्शन, कोहरे को मिटाना नहीं और सूर्य के दर्शन करने, कैसे होगा भाई? विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें तो हमें आसक्ति नहीं है, खाली जानना चाहते हैं। आसक्ति तो हमें इस देवदत्त में है, अहंकार में। मैं कहते ना, मैं कौन? मैं देवदत्त, मैं जीवात्मा, मैं अल्पज्ञ, मैं अल्प शक्तिमान, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भारतीय। अरे बाबा, इसी प्रकार अपने को स्वीकार किया जाता, दूसरों को भी ऐसे ही स्वीकार। अरे भाई, मैं ये सब क्या लेके, त्रिगुणी माया, लेकिन बस मैं भी ये हूं, आप भी ये हो। आप भी अल्पज्ञ हो, अल्प शक्तिमान हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, मैं भी। आप और मैं, हम एक है। यानी प्रकृति माया से ही अपने को और दूसरे को स्वीकार करते, वास्तविक स्वरूप का विवेक नहीं। अपने को देखने का नजरिया ही गलत है और दूसरों को भी गलत नजरिए से ही देखते। जब इस रहस्य को हम जानते हैं, समझते हैं, कब समझेंगे? जब सत्संग कर, आप लोग थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, बाकी दूसरे को कहो, वो कहेगा बाबा जी आप पागल हो गए, ये सब बात कहने सुनने की है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो मैं देवदत्त हूं, ब्राह्मण हूं, यही मेरा सच्चा स्वरूप। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, रहस्य की बात जानना है कि हमारा यह देवदत्त हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, काल्पनिक है, त्रिगुणात्मक माया में है।
हमारा वास्तविक स्वरूप तो केवल सच्चिदानंद परमात्मा ही है। ये ऑडियो बंद करो मीनाक्षी काले, भद्रेश पड़िया, ऑडियो बंद करो। ये ऑडियो चालू रखते डिस्टर्ब होता है, ऑडियो चालू ना रख, ऑडियो को बंद रख। तो वह जो हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा है। दो क्या हो गया? अभी वो सुख नहीं रहा है भद्रेश, तुम्हारा ऑडियो बंद करो। भद्रेश, ऑडियो बंद करो। तो वह जो है सच्चिदानंद स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह परमात्मा ही है। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं, एकत्व रखते हैं, तब अनन्य भक्ति कर पाएंगे। परमात्मा से अपने को अलग मानेंगे तो अनन्य भक्ति कैसे होगी, एकत्व कैसे होगा? अभी तो हम जब कृष्ण परमात्मा को देखते हैं, तब हमारे अंतःकरण में आता है कि वह तो परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वो तो हम मानते हैं। लेकिन मैं जीवात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? मेरी अंतरात्मा सच्चिदानंद परमात्मा कैसे हो? यानी मैं तो जीवात्मा हूं और वो कृष्ण चंद्र भगवान सच्चिदानंद परम। तो ये संदेह सदा रहता है, संदेह रहता है, विरोधाभास रहता है, भेद भ्रम रहता है कि मैं कहाँ और वो कहाँ, मैं जीवात्मा और वो सच्चिदानंद भगवान कृष्ण परमात्मा। इसीलिए मैं सच्चिदानंद हूं या नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, इसमें तो कोई प्रश्न। परंतु कृष्ण जो है वो तो सच्चिदानंद है, उसमें तो मुझे पता है वो प्रधानता रहती। अपने बारे में सच्चिदानंद हूं ये गौण रहता है कि मैं कैसे हो सकता। लेकिन भगवान कृष्ण तो हाँ, चाहे गणेश हो, भगवान राम हो, शिव हो, देवी माता हो, वह सच्चिदानंद परमात्मा, उसमें प्राधानता रहती कि हाँ उसमें तो भगवान है। लेकिन मैं कैसे, मैं तो कैसे हूं? तो इसमें गौण बुद्धि होती कि मैं तो नहीं हो सकता, वो तो भगवान है, कृष्ण है, गणेश है, राम है, शिव है, देवी है। परमात्मा की सच्चिदानंद रूपता की प्रधानता हमें वहां लगती है कि हाँ है। लेकिन मैं देवदत्त कैसे परमात्मा हो सकता? इसीलिए फिर हम कृष्ण भक्ति ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति कर कि सच्चिदानंद रूप भगवान कृष्ण सचमुच में हमारा अंतर्यामी आत्मा ही है। इस प्रकार जब हम अपनी अंतरात्मा, जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व भाव, अनन्य भाव, एक चिंतन, इस एकत्व को बनाए रखकर जो भक्ति करते हैं उसी को अनन्य भक्ति योग। जैसे राजकुमार है, वो राजा की भक्ति करता है, अनन्य होती। जैसे रानी साहिबा है, और राजा की वो अनन्य होती। बाकी तो प्रधानमंत्री भी है, सेनापति भी है, कर्मचारी, दास दासिया, लेकिन किसमें अनन्य भाव नहीं है।
जितना अनन्य भाव राजकुमार को है, जितना अनन्य भक्ति भाव रानी साहिबा को है, ऐसा राजा में अनन्य भाव किसी को नहीं। सब भेदभाव से राजा की भक्ति करते। इसी तरह सारे जीवात्मा परमात्मा से अपने को सेवक बनाते हैं, कोई भक्त बनाते हैं, तो भेदभाव से करते, एकत्व भाव से नहीं। तो जब तक ये भेदभाव है तब तक वह अनन्य भक्ति नहीं हो सकती है। उसी के द्वारा भगवान ने कहा माम सेवते, ऐसा अनन्य एकत भक्ति भाव से जो भक्त मेरा सेवन करता है। माम यानी मुझ परमेश्वर को। कौन परमेश्वर? जो सारे संसार के जगत की सृष्टि स्थिति लय पुनः सृष्टि करने वाला वह परमात्मा, और ये जो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, दोनों केवल एक ही है, दो नहीं है। इस प्रकार जो भगवान का श्रवण मनन चिंतन भजन सेवन करता, यानी सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, परमार्थ चिंतन, किस प्रकार से? कोई भी भेदभाव नहीं, सारे भेद भ्रम से रहित, केवल परमार्थ चिंतन। कैसे करता है? बोले जैसे परमात्मा सर्जन पालन संहार पुनर्सर्जन करने वाला है, वही सच्चिदानंद परमात्मा मेरी अंतरात्मा अंतर्यामी मैं हूं के रूप में उपस्थित है। मैं हूं, देवदत्त नहीं, केवल मैं हूं के रूप में। मैं के हूं, देवदत्त तो प्रकृति माया है ना। इसलिए मुझ परमेश्वर को एकत्व रूप से कोई प्रकार का भेदभाव न करके निरंतर सेवा भजन भक्ति ध्यान जप तप जो भी साधन भजन एकत्व भाव से करता, और उसमें कोई भेद भ्रम नहीं है। इसी को अनन्य भक्ति निष्काम योग कहा। जैसे राजकुमार कुछ करता है तो राजा से एकत्व भाव से करता, रानी साहिबा राजा के साथ कुछ करती है तो एकत्व भाव से करता। लेकिन वो नौकरानी ऐसा नहीं करेंगे, मंत्री ऐसा नहीं करेगा। लेकिन रानी साहिबा का एकत्व है, राजकुमार का एकत्व है राजा के साथ। ऐसे ही परमात्मा के साथ जीवात्मा का एकत्व होकर जीवात्मा परमात्मा की सेवा करता है, सेवन करता, सेवते, यानी भेदभाव रहित एकत्व भाव से सेवन करता है। परमेश्वर का सेवन ही भजन है, इसी को भजन कहते, सेवन सेवा उपासना। तो वह भगवतमय होकर संसार के सारे बंधनों से क्रम से जीवन मुक्त हो जाते हैं। अभी परमात्मा अपने से अलग अलग लगता है, अज्ञान अवस्था है ना, कि परमात्मा मुझसे अलग है, मैं जीवात्मा हूं, वो परमात्मा, ये अलग अलग। और उसका प्रचार भी बहुत हो। ये भक्ति वाले द्वैत भक्ति वाले कभी ये नहीं कहते परमात्मा हमारा, ये भी अल्लाह वाले भी कभी नहीं कहे परमात्मा हमारा अंतर्यामी है, कभी नहीं कहे।
इस्लाम वाले, ईसाई वाले, जैन वाले, बौद्ध वाले, और हमारे सनातन धर्म में 90% जो द्वैत भक्ति वाले हैं, वो कहे भगवान हमसे अलग है, मैं जीवात्मा हूं, वो परमात्मा है। तो अनन्य भक्ति का वो तो अन्य 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 ही चलेगा ना, फिर वैकुंठ में जाएगा, एकत्व नहीं। इसीलिए परमेश्वर की भक्ति जो अपने से अलग अलग लग रहा है, परंतु वास्तव में विवेक पूर्वक शास्त्र का चिंतन करने से, भगवद गीता शास्त्र, उसमें हमें ज्ञान होता है कि जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व ही है, कोई भेद नहीं। लेकिन जब शास्त्र श्रवण करेगा, गीता का अभ्यास करेगा, तो उसे विवेक होगा कि जीवात्मा और परमात्मा में वास्तव में एकत्व ही है। जब हम कहते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और जब हम कहते कि मैं देवदत्त हूं, दोनों वाक्य में फर्क है। मैं देवदत्त हूं मतलब कि मैं परमात्मा को ढककर जीवात्मा बन गया हूं, देवदत्त, त्रिगुणी माया वाला। और जब मैं कहूं कि मैं ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं, तो त्रिगुणी माया से रहित मैं सच्चिदानंद परमात्मा ही हूं। दोनों में मैं है। मैं परमात्मा हूं, वो तो दोनों एक ही है, और मैं देवदत्त हूं, उसमें भेद है। मैं वास्तव में परमात्मा और देवदत्त जीवात्मा, भेद है। तो एकत्व हो नहीं सकता। जब तक आप मैं परमात्मा हूं ऐसा चिंतन मनन स्वाध्याय अभ्यास करे नहीं, तब तक वो एकत्व कैसे होगा। मैं देवदत्त हूं, उसका ही चिंतन मनन होता है, अभ्यास होता है। मैं का जो स्मरण है, स्फुरण है, स्फुरण होता है, मैं अहम अहम एव स्फुरण, उसका तो लक्ष्य परमार्थ ही है। परमात्मा इस मैं स्फुरण रूप में प्रकट होता। लेकिन दो मैं हो गए ना, एक मैं देवदत्त हूं और एक मैं परमात्मा हूं। ये दोनों में जब मैं परमात्माओं का स्फुरण पक्का हो जाता है, तो मैं देवदत्त हूं, उसका स्फुरण समाप्त हो जाता है। दोनों स्फुरण हो रहे हैं, दोनों में परमात्मा है। ऐसा नहीं कि देवदत्त में परमात्मा, लेकिन उसमें वो प्रकृति माया का संग है ना। तो इस प्रकार यह कहा, जितने भी भेद भ्रम है, इसका तात्पर्य ये समझना कि परमार्थ जो है वो कोई दूर की चीज नहीं, एकत्व की तत्व है। इसका तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा का एकत्व है। और है, मैं देवदत्त हूं से हमको अपने आप को अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जन्म मरण वाला प्रतीत होता है। तब तक वह मैं परमात्मा हूं सर्वज्ञ शक्तिमान, उसका स्फुरण ढक जाता है, लेकिन ढका हुआ है। मैं देवदत्त हूं, ये अज्ञान से स्फुरण जन्म जन्मांतर से हो रहा है, लेकिन मैं परमात्मा हूं इसका स्फुरण भी हो रहा है, लेकिन वो ढका हुआ है। जैसे कोहरा, मैंने कहा ना, यहाँ आजकल ऋषिकेश में कोहरा है, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, तो कोहरा छा गया है, तो सूर्य नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे यदि आप कहो मैं देवदत्त हूं तो मैं परमात्मा हूं, वो ढक जाता है, वो बाधित नहीं होता, वो है लेकिन ढका हुआ। जब ये मैं देवदत्त हूं, ब्राह्मण मनुष्य स्त्री पुरुष,
ये जो मैं देवदत्त हूं का स्फुरण लय होता है, तो अपने परमात्मा स्वरूप का स्फुरण स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पात्र का स्फुरण समाप्त हो जाता है देवदत्त भिखारी का, तो हमें सुपरस्टार कलाकार का स्फुरण स्वयं प्रकट हो जाता। दोनों का स्फुरण साथ में नहीं होता, ये भी एक विशेषता है। जब तक हम देवदत्त भिखारी पात्र को देख रहे हैं, उस समय हमें, उस क्षण हमें सुपरस्टार कलाकार का स्फुरण नहीं हो सकता। और जिस क्षण हमें कलाकार सुपरस्टार का स्फुरण होता है, उस क्षण हमें देवदत्त भिखारी पात्र का स्फुरण नहीं हो सकता। दोनों स्फुरण कभी साथ में नहीं हो सकते। मीराबाई ने कहा ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय अहम, दो अहम नहीं रहेंगे। या तो मैं देवदत्त हूं या तो मैं परमात्मा स्वरूप हूं। दोनों स्फुरण साथ में नहीं हो सकता एक समय एक क्षण में, हालांकि दोनों एक ही है। तो इस प्रकार यह हम विवेक विचार कर रहे हैं। इस पर कल भी और विचार करेंगे। उसके सूक्ष्म विचार है विवेक। अनादिकाल से मैं देवदत्त हूं ऐसा जीवात्मा बोध है, और उसमें ये मैं परमात्मा हूं उसको हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती। इसलिए कहा कि ये विवेक जो है, बार बार अभ्यास करके अपने मैं देवदत्त हूं को छोड़कर मैं परमात्मा स्वरूप हूं ऐसा एकत्व अभ्यास करेंगे, तब वो परमात्मा में स्थिति। इसलिए कहा ना, निष्काम कर्म योग ईश्वर को समर्पित भाव से करे तो एकत्व। भक्ति ध्यान ईश्वर को समर्पित तो एकत्व होगा। भक्ति योग करेंगे तो एकत्व होगा। ज्ञान योग तो एकत्व, भगवान से एकत्व करोगे तब तो ये एकत्व बनेगा ना। अब भेदभाव से ही आप सकाम करते रहोगे तो एकत्व कैसे बनेगा। इसीलिए कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ये सब अनन्य निष्काम योग भगवान ने गीता में बार बार कहा। इस पर हम कल और विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, कोई भी साधक अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि परमात्मा स्वरूप है, वो ध्यान में रखकर सब ये रोल निभाना है। मगर ये ऐसा होता है कि या तो पूरे भोग में चले जाते हैं, वो परमात्मा हमेशा याद नहीं रहता कि हम परमात्मा स्वरूप है। और थोड़े समय के लिए अगर वो याद भी आता है तो वो ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के निकल जाए, कि अभी यहाँ रहना ही क्या, ये तो सब गलत, मतलब झूठ है, मिथ्या है। तो फिर मतलब दोनों साथ में बैलेंस हो ही नहीं रहा है। देखो हेमा, बात ऐसी है, इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि अर्जुन, तुम यहाँ अपना स्वधर्म करो और मुझे समर्पित भाव से, अनन्य निष्काम भाव से करो, तभी तो बैलेंस होगा ना। नहीं तो भगवान ने अर्जुन को थोड़ी कहा चल तो निकल जा, ध्यान करने बैठ जा, संन्यास ले ले और क्या, सब छोड़ छाड़ के, ऐसा तो नहीं कहा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, अभी तुम्हारा स्वधर्म है, तुम गृहस्थ हो, ये तब तुमको परमार्थ में आगे बढ़ना है तो अभी आपको यहां से शुरू करना होगा। पहले युद्ध करना होगा, अपना धर्म युद्ध, और वहां निष्काम भाव से कर, सकाम भाव से करोगे तो तुम उसी हस्तिनापुर में राजनीति में डूब जाओगे, तो फिर तुम्हारा परमार्थ हो नहीं पाएगा। इसीलिए अभी से तुम परमार्थ शुरू कर दो। ये युद्ध जो है, लड़ो संसार का, लेकिन महाभारत युद्ध मेरे लिए समर्पित भाव से, निष्काम अनन्य, कि मैं भगवान को समर्पित ये युद्ध लड़ रहा हूं, इसमें मुझे फल से कोई मतलब नहीं है। सफलता निष्फलता, चाहे मेरी वीर गति हो जाए, चाहे मैं जिंदा रहूं या मरूं, सब भगवान को समर्पित भाव से महाभारत युद्ध लड़ो। ऐसे ही आप भी जहां हो, जैसे हो, अपना महाभारत युद्ध लड़ो, लेकिन ईश्वर को समर्पित भाव से कि वो अंतर्यामी बैठा है और उसी के लिए हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, तब जाके उसकी ओर आगे बढ़ पाएंगे। फिर कर्म योग के बाद ध्यान योग में योग्यता बनेगी। भी युद्ध ही नहीं लड़ोगे, सब छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, तो फिर कहाँ से आगे? प्राइमरी स्कूल छोड़ दोगे तो फिर कॉलेज में कैसे जाओगे? पलायनवाद करोगे तो कैसे जाओगे? तो ये हाँ, पलायनवाद की बात नहीं है, वो मतलब तो ये जो, चारों तरफ भोग है, अंदर भी संस्कार है, तो वो बार बार गिरा देते हैं। और अभ्यास और वैराग्य, आपने पहले ही भी बताया है कि दो ही साधन है कि उससे ही हम लोग यहाँ ये रोल अच्छे से रख सकते हैं। मगर यार, हाँ हाँ। हाँ, इसीलिए अभ्यास और वैराग्य का मतलब यह है कि भगवान को समर्पित होके अभ्यास करे और हम्म। संसार का जो प्रारब्ध है वो भोग वैराग्य पूर्वक करे। हम्म। प्रारब्ध भोग है, उसमें हम्म। वैराग्य रखे, राग द्वेष ना करे, और भगवत अभ्यास जारी रखे। तो प्रारब्ध भोग में जो है सब आएगा, सब कष्ट आएगा, दुख आएगा, अनुकूल प्रतिकूल, वो तो प्रारब्ध भोग है, हम्म। उसे तो आप भाग नहीं सकते हो।
वो तो आएंगे और जाएंगे। तो इसमें धैर्य हिम्मत, अर्जुन युद्ध लड़ रहा है तो उसका प्रारब्ध भोग है, हम्म। वो कहाँ पलायन करके भागेगा, वो तो उस भगवान का तुम नहीं भाग सकते, तुम्हें लड़ना होगा। तो यहाँ लेकिन जैसे मेरे, आपने आज, हाँ, हाँ अभी आपने कहा कि हमें भी ऐसे याद रखना है कि हम भी परमात्मा स्वरूप है और सामने वाला जो है व्यवहार कर रहा है वो भी परमात्मा स्वरूप है। तो हाँ, यहाँ यही गलती हो जाती है, हम थोड़ा बहुत अपने लिए याद करते हैं मगर सामने वाले का फिर वो प्रकृति से कर रहा है ऐसा ही दिखता है। नहीं नहीं नहीं, सब फिर जगह द्वेष राग भगवत, आ जाते हैं। फिर वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपने भेदभाव कर दिया। भेद भ्रम, अनन्य हम्म। अन्य हो गया ना, अनन्य नहीं, हम्म। अन्य अन्य हो गया। तो जब तक अन्य अन्य होगा तो ये अनन्य भक्ति नहीं हो पाए। तो दोनों चीजें हमें ध्यान में रखना है, हम भी और वो सामने वाला भी। हाँ, सब तब जाके। परमात्मा के ऑर्डर में है, ईश्वर ऑर्डर में, एवरीथिंग इज इन ईश्वर ऑर्डर, यू आर ऑल्सो, ही इज ऑल्सो, शी इज ऑल्सो। और उसमें अपना स्वधर्म करना है, वो ईश्वर ऑर्डर में है, ये भी समझना है। सामने वाला भी ईश्वर ऑर्डर में है, हमारा प्रारब्ध है, इसीलिए वो सामने वाला आया है आमने सामने, नहीं तो कहां से आएगा। हम्म। इसलिए फल मां हमारे कर्म मनुष्य, के हैं मगर वो परमात्मा के द्वारा मिल रहे हैं, इसीलिए हाँ, ईश्वर है। ईश्वर के ऑर्डर में आ रहा है, जा रहा है, आपके द्वारा नहीं हो रहा है कुछ। ये भी एक हम्म। भ्रम है ना, मैं कर रही हूँ, अरे हेमा कुछ नहीं कर रही, ईश्वर के ऑर्डर में हेमा का प्रारब्ध आ रहा है और जा रहा है, ये भी समझना चाहिए। हम्म। इसलिए हमारा और सामने वाले का प्रारब्ध ईश्वर ऑर्डर में चाहिए, यानी एवरीथिंग इज इन ईश्वर ऑर्डर। तब तो आप ईश्वर से जुड़ेंगे ना, हम्म। तो कहां से जुड़ेंगे। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावत, लायुषी लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मैत्री पटेल, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, राय बहादुर कपूर और प्रग्नेश पटेल। तो आज उपस्थित है यहाँ जूम पर इतने, बाकी कुछ लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं। सभी साधकों को आज एकादशी है, व्रत करे, परमार्थ करे, कुछ धर्म करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।